नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे धौलपुर की, जहां बाड़ी शहर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से शुरू हो गया। साथ ही बात होगी मथुरा की, जहां 2 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग हुई फरार, पति ने लगाई प्रशासन से गुहार। और बताएंगे कि ऐसे रतलाम में हज पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण एवं ट्रेनिंग कैंप आयोजित हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बाड़ी शहर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान सोमवार से शुरू हो गया। जेसीबी से शहर के बाईपास रोड पर एसडीएम के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई। पिछले 2 महीने से अतिक्रमण हटाओ अभियान की तैयारी चल रही है, जिसमें प्रशासन के निर्देश पर नगरपालिका द्वारा दुकानदारों और व्यापारियों के साथ अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए गए हैं। हालांकि ऐन वक्त पर अभियान के शुरू होने से पूर्व बाड़ी विधायक जसवंत गुर्जर और कुछ व्यापारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच प्रशासन से मुलाकात की और अभियान को शुरू करने से पूर्व कुछ समय दिए जाने की मांग की है। या की रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। उन्होंने पिछले 15 साल से यही काम किया है। तो बिल्ली को तो सपनों में भी छिछले नजर आते हैं। मुझे आप बताइए, मान लीजिए एक सड़क नगर रजई की है, वहां आदमी पैदल नहीं जा सकता, तो प्राथमिकता के तौर पर मुझे कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? एक सड़क। दूसरी सड़क जो है धीमरी गांव से रजाने की धीमरी और अमोलपुरा की सड़क है, जहाँ सड़क है ही नहीं, पैदल की रास्ता नहीं है, आवागमन कर नहीं सकता, शादी ब्याह वाले जा नहीं सकते, कोई मेहमान जा नहीं सकता, आम आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसी जगह सड़क डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए? मुझे बताओ, आप मौके पे जाके देखो, मौके पे जाके पता करो कि अगर मैंने कहीं कोई काम किया। अब वो अलग बात है भैया, तुमने गुजरों को कोई काम करवाया नहीं। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र की कच्ची सड़क निवासी सुपारी फैक्ट्री में कार्यरत बनवारी लाल की पत्नी मोहिनी 2 बच्चों को छोड़कर गिरधरपुर मथुरा निवासी योगेंद्र प्रेमी के साथ 2 महीने पहले फरार हो गई, जिसकी शिकायत लेकर बनवारी लाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा कार्यालय पर पहुंचे और पत्नी को ढूंढ लाने एवं योगेंद्र के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। बनवारी लाल कहाँ पर रहते हो आप? कच्ची सड़क। कच्ची सड़क। अच्छा, एसएसपी कार्यालय पर शिकायत करने आए हो, क्या घटना हुई आपके साथ? ये मेरी पत्नी 3 महीने से किसी लड़के के उसमें थी वीडियोज में, तो वो लड़का इसको बेला पुचकार के नहीं है, यहाँ से अपना पैसे का झांसा दिखा के नहीं है, इसको भगा के नहीं ले गया। इसको पैसे दिखाता था और अपने उसमें जाल में फंसाया था, इसको उल्टा सीधा खिलाता पिलाता था। वो खुद एक शौकीन है, खुद 3 बच्चों का बाप है, योगेंद्र राघव बोलते हैं उसे। जो ये बात, इस घटना के बारे में आपको कब पता चला? ये मुझे मेरे भाई एक्सपायर हुए थे 11 जनवरी को, उसके 1.5 महीने बाद 16 फरवरी को मुझे मालूम पड़ा। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। शिवहर लोकसभा अंतर्गत मधुबन विधानसभा क्षेत्र के मधुबन तेतरिया पथ स्थित हमारा पेट्रोल पंप के समीप क्षेत्र भ्रमण के दौरान बसपा प्रत्याशी विजेंद्र ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिवहर संसदीय क्षेत्र का विकास बाहरी प्रत्याशियों के कारण नहीं हो सका है, क्योंकि जीतने के बाद इनका क्षेत्र से लगाव नहीं रह पाता है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से हाथी छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। मौके पर श्याम ठाकुर, भिखारी ठाकुर, रणजीत ठाकुर, दीपक ठाकुर आदि लोग उपस्थित थे। हम बहुजन समाज पार्टी से शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी विजेंद्र ठाकुर हैं और अपने समाज और बहुजन समाज के बीच में दलित अति पिछड़ा समाज, शोषित और पीड़ित लोगों के बीच जा रहे हैं। जो लोगों की हमेशा अपेक्षा रही है कि शिवहर लोकसभा में विकास हो, उन तक आज तक विकास का लेस मात्र भी नहीं पहुंचा है। शिवहर लोकसभा बिहार के ज़्यादातर लोकसभाओं में पिछड़ा हुआ लोकसभा है। यहाँ जो लोग रहे एमपी बाहर से रहे हैं, लोकल एमपी होते तो यहाँ के लिए दर्द पीरा होता। जो लोग बाहर से रहे हैं, चाहे रमा देवी रही हो, चाहे सहरसा से आया हुआ दबंग हो, चाहे सोनबरसा से आया हुआ दबंग हो, ये सब लोग बाहरी है। लोकल होगा तो यहाँ के बारे में दर्द पीरा होगा, बाहरी होगा तो उसका यहाँ के प्रति कोई मोह माया नहीं होगा और यहाँ अपेक्षा के भाव से देखेगा और यहाँ से लूट के चला जाएगा, कोई काम न करेगा। इसलिए लोकल एमपी होना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी चुनिए, लोकल को चुनिए, ये हमारी
क्या कहते हैं आग्रह है, और हम इसी आग्रह के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। बिहार में टिकट का बंटवारा जो है ना, वो मुख्य रूप से जातीय आधार पर आधारित रहता है। हालांकि जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं उसकी संख्या जो है बहुत ही कम है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। सुगौली के फुलवरिया में शिवेश झा के आवास पर एसबीआई का सीएसपी केंद्र का उद्घाटन फुलवरिया ओझा शाखा प्रबंधक श्रीकांत व सुगौली शाखा प्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र गांव में खोलने से लोगों को अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सुगमता पूर्वक अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना खाता बैंक में खोल सकते हैं। बैंक से राशि की निकासी करने व जमा करने में परेशानी नहीं होगी। गांव के लोगों को लंबी लाइन में भी नहीं लगना होगा। घर परिवार का काम भी बाधित नहीं होगा। उज्जवल झा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर सीएसपी के शुभारंभ से स्थानीय लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रतलाम में जिला हज यात्रा के द्वार हज पर जाने वाले हज यात्रियों का प्रशिक्षण एवं टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम नाहरपुरा स्थित महात्मा गांधी उर्दू मेमोरियल स्कूल में हुआ, जिसमें अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन सदर इब्राहिम शेरानी, भाजपा मंडल महामंत्री राकेश परमार, जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मंसूर जमादार, जिलाध्यक्ष वक्फ बोर्ड बबलू पटेल आदि लोगों ने माना। वहीं बता दें कि वहीं कैंप में 142 हज यात्रियों को टीके लगाए गए और उनको ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम अंजुमन सदर इब्राहिम शेरानी, मोर्चा जिलाध्यक्ष मंसूर जमादार, वक्फ बोर्ड जिलाध्यक्ष बबलू पटेल, काजी आसिफ अली ने संबोधित किया। ज्यादा जानकारी देते हुए अंजुमन सदर इब्राहिम शेरानी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हज पर जाने वालों के लिए कुछ प्रोग्राम रखा गया था, किस तरह का प्रोग्राम? हज भारत सरकार द्वारा एक टीकाकरण होता है। 60 साल की उम्र से ज़्यादा को 2 टीके लगते हैं, 60 से नीचे वालों को 1 टीका लगता है। उनको दवाई पिलाई जाती है, उनकी जांच की जाती है और उनको ट्रेनिंग देकर पहुंचाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ के और वहाँ के नियम में कुछ फ़र्क है, तो हमारे यहाँ से एक ट्रेनर साथ में जाता है, सिखाता है। यहाँ भी हम ट्रेनिंग देते हैं इनको, मौके पर बुला के यहाँ भी ट्रेनिंग दी। हाजी आरिफ साहब खाचरोज से आए थे और रतलाम के हमारे जुनैद भाई थे और एक ताहिर भाई थे जो आज बाहर थे, लेकिन वो भी लगभग 15 दिन से ट्रेनिंग मौके पर दे रहे थे। हमने आज बड़ा प्रोग्राम इसलिए करा था कि पूरे ज़िले को हाजी को बुलाकर टीकाकरण भी हो जाएगा और हमारे भाइयों की तरफ से उनका भोजन की व्यवस्था भी थी और हमारी खिदमत वाले भाइयों की तरफ से छाछ भी थी, नाश्ता था। और सुबह से आप देख रहे हो कि चहल पहल है। गर्मी के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कार्यक्रम अच्छा हुआ है। 145 हाजी है जिनका टीकाकरण लगभग पूरा हो चुका है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। आज उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कार और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई और चीख पुकार मच गई, जिसमें ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्विफ्ट कार में भी 3 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को नजदीकी संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर उपस्थित दिनेश कुमार के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि जहां NH2 हाईवे पर स्विफ्ट कार एवं ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें स्विफ्ट कार में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीकी संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश कुमार जी, यहाँ पर क्या घटना हुई है? यहाँ ये गाड़ी हमारे अंकल सर्विस करा के आ रहे थे और इंडिकेटर भी दिया है, हाथ भी दिया है, और ये गाड़ी है ना 4 व्हीलर खड़ी है, बहुत स्पीड में आ रही, कम से कम 200 की स्पीड में थी, इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। किधर से आ रही थी ये गाड़ी फरीदाबाद से आ रही थी, ये भी आ रही थी। इंडिकेटर दिया है, हाथ भी मारा है और गाड़ी इतनी स्पीड में आ रही है तो कोई घायल नहीं है। तो कितने लोग घायल हैं? अरे हमारे अंकल की तो तबीयत ज़्यादा खराब हो तो आ गई, हो सकता है दिल्ली जाना पड़े। और इस गाड़ी में थोड़ी हल्की चोट है, इसमें भी है और है हल्की। इसमें कितने? इसमें 2-3 लोग थे। एक्सीडेंट हुआ फिर मालूम पड़ा कि मतलब क्या लोग थे। तो ये ट्रैक्टर वाले कहाँ के हैं? ट्रैक्टर वाले गाँव पाकिस्तानी के हैं, परसोत्तम नाम है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज उस समय स्थानीय लोगों में भगदड़ मच गई जब थाने के पीछे लगे ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई और आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर ली। घटना की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना टूंडला को दी गई।
थाना टूंडला को घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड सर्विस को दी गई और तत्काल घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा पाई। स्थानीय दुकानदार राजेश मिश्रा के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि भीषण गर्मी के चलते ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड होने के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आपका राजेश्वर मिश्रा जी, ये बताइए थाने के पीछे क्या हुआ है? थाने के पीछे ट्रांसफार्मर में अचानक स्पार्किंग होने से आग लग गई थी। लाइट सवेरे से तो लाइट नहीं थी और लाइट आने के बाद तुरंत आग लग गई। और आग लगने के बाद फायर स्टेशन को फ़ोन किया, तुरंत तत्काल में गाड़ी आई, उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। इस टाइम में अभी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हताहत होने की कोशिश हो रही है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, सब अभी आग पर काबू पा लिया गया है क्या और नॉर्मल है सर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जशपुर जिले के सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हनुमान टेकरी की स्थापना, संचालन एवं कर्ता धर्ता स्वर्गीय रमेश बजाज के करीबी हिमाचल प्रदेश से प्रभात महाराज सन्यासी का हनुमान टेकरी में आगमन हुआ और उन्होंने 3 दिवसीय व्रत करके शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और आध्यात्म से संबंधित लोगों को ज्ञान के बारे में संदेश दिया। आइए जानते हैं कि प्रभात जी महाराज ने लोगों को क्या कुछ संदेश दिया। मैं प्रभात महाराज सन्यासी हिमाचल प्रदेश से। देखिए, स्वर्गीय रमेश बजाज काका मेरे करीबी व्यक्ति थे और कुछ साल पहले रामकथा के संदर्भ में मेरा आना हुआ था इधर। उसके बाद हम लोग करीब आए, उसके बाद आना हो नहीं पाया और इस बीच वे स्वर्गीय हो गए। लेकिन उसके बाद कई कार्यक्रम में उनके लड़के ने मुझे बुलाया, मैं आ नहीं पाया। अब संयोग से एक कार्यक्रम के संदर्भ में आना हुआ और इधर मैं शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और आध्यात्म पर काम भी कर रहा हूँ। तो एक अंतर मन में प्रेरणा आई कि स्वर्गीय रमेश बजाज काका की पुण्य स्मृति में उनके द्वारा बनाया ही स्थल है हनुमान टेकरी। यहाँ पर 3 दिवसीय उपवास साधना की जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्म के लिए लोगों में जागरूकता का संदेश दिया जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, मेरा मतलब जहाँ शिक्षा का है वो क्वालिटी एजुकेशन से है और जो हेल्थ का मतलब है, हेल्थ का मतलब मेरा आजकल के 5 स्टार या एलोपैथिक अस्पतालों से नहीं है, बल्कि मेरा हेल्थ का मतलब है कि आदमी का लाइफ स्टाइल, जीवन शैली ऐसी हो कि वो बीमार ही ना पड़े या कम से कम पड़े। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। थाना मगोर्रा के गांव नगला देविया में रहने वाले श्याम सुंदर पुत्र राम खिलाड़ी ने सोमवार को परिवारजनों के साथ एसएसपी मथुरा से अपने चचेरे भाई की पत्नी से जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। श्याम सुंदर एवं उनके परिजनों का कहना था कि चचेरे भाई जगदीश की पत्नी मुकदमेबाज किस्म की महिला है। आए दिन थाने चौकी, कोर्ट कचहरी में झूठी शिकायतें करती रहती है। वह उससे काफ़ी समय से परेशान है। बेवजह झूठे आरोप लगाकर उसे और उसके परिवारीजनों को फंसाने की धमकी देती है। अच्छा, कहाँ से आई हो आप? देविया से। अच्छा, ये देविया कहाँ पड़ता है? सौंक मंगोरा के पास। अच्छा, आज एसएसपी कार्यालय पर शिकायत लेके आई हो, किस शिकायत लेके आई हो? अनीता की सर। ये अनीता ने क्या किया? अनीता अपने लड़की को मेरे लड़के के संग लगा रही है, सब मारपीट खुद करती है, बच्चों के ऊपर गिरती है, उसका पेशा है और कच्चे बच्चों को पकड़ती है और वो पैसे लेके राजीनामा कर लेती है। अच्छा, एसएसपी साहब ने क्या कहा आज? अभी तो कुछ भी नहीं किया कहा। इसकी शिकायत आपने थाना क्षेत्र में दी है अपनी? अभी नहीं दी। उसने क्या है कि राजीनामा कर लिया। अनीता है कौन है आपकी? मेरी जेठानी है। अच्छा। यानी कि चचेरे की। हाँ। भगवान देवी जी, ये बताओ, आज जो शिकायत लेके आई हो और अनीता वो आपकी बहू भी है बता रहे हैं, तो उसका क्या काम है, क्या किस चीज़ की शिकायत? लड़ती है वो। नहीं तो आज जो शिकायत की है किस संबंध? उसने ऊपर भाई कमर आई नहीं है, कौन है? नहीं तो इनका क्या में झगड़ा है, जटवा को आग लगा। क्या है तुम्हारा? श्याम सुंदर। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? नगला देविया से। आज एसएसपी कार्यालय पे आए हो, किस घटना की शिकायत को लेकर के आए हो? सर, एक लेडीज है जो अनीता नाम की है, वो आए दिन झगड़ा करते रहती है और लड़की बच्ची को बदनाम करती रहती है। आज जो शिकायत करने आए हो किस संबंध में करने आए हो? सर, जो मेरा लड़का है उस पर आरोप लगाया है छेड़छाड़ का अपनी लड़की का। अच्छा, आपके लड़के की क्या उम्र है? करीब 18 के ऊपर है।
अच्छा, और जो आरोप लगा रही है वो कितने उम्र की है? उसकी लड़की है। अच्छा, वो आरोप क्यों लगा रही है? उसकी कोई जाति दुश्मनी क्या है? कोई नहीं है, वो उसका धंधा है, पैसा है उसका, कभी किसी से कभी किसी से पैसा लेती है और राजीनामा करती है। ये पैसा है सर। ऐसी वारदात कितने लोगों के साथ कर चुकी है? देवर और जेठ सबन के साथ कर चुकी है। सना देवर है ये सर। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। मुरादाबाद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह के ड्राइवर अतुलेश की मौत के बाद परिजनों में उबाल। परिवार ने लगाया क्षेत्रीय भाजपा पार्षद के बेटों और परिजनों पर मृतक के साथ मारपीट करने और जहरीला पदार्थ देकर हत्या का आरोप। मृतक अतुलेश नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह का ड्राइवर था, जो कि संविदा कर्मचारी था। पोस्टमार्टम के बाद शव घर आने पर गुस्साए परिजनों ने मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंच पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई थानों की फोर्स ने बमुश्किल समझा बुझाकर मृतक के परिजनों को शांत कर हाईवे से हटाया। मृतक के भाई का कहना है कि जिसके बाद अतुलेश की हालत बिगड़ी और जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भाई क्या मामला हुआ, किस तरीके से? मामला ये हुआ, मेरा भाई दरअसल कल शाम निकल के जा रहा था। जी। तो यहाँ के जो पार्षद हैं, तो हमारे घर की गली मतलब टूटी फूटी पड़ी, नाली वाली झाड़ू बाड़ू कुछ नहीं लगती, कबाड़ा पड़ा रहता। तो वो कह रहे हैं पार्षद बन गए, लेकिन यहाँ का कुछ साफ़ सफाई नहीं होती। वो पार्षद का जो लड़का है अनु शर्मा, वो खड़ा हुआ था, उसने सुन के गाली दी, हाथापाई करी, मारा। भैया भागते भागते घर गए, उनके पीछे पीछे ये 10 लोग गए, 8-10 लोग गए, जिसमें आशुतोष शर्मा और अनु शर्मा और संजीव शर्मा और कनी शर्मा और 2-3 और थे, उनका नाम नहीं पता। वो लोग घर में घुसे, उन्होंने हाथापाई करी, हमारी भाभीयों के साथ भी बदतमीजी करी, भतीजों के साथ बदतमीजी करी और तोड़ फोड़ भी करी और भैया को मारा और उन्होंने कोई जहरीले पदार्थ खिला दिया। उसके बाद हम वहाँ थाने ले गए, वहाँ ले गए जिला अस्पताल, वहाँ थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद भैया हम पुलिस थाने ले गए, सिविल लाइन, हमने कहा एप्लीकेशन देने के लिए। उन्होंने हमारी कोई भी एप्लीकेशन ली, ये बोल दिया कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक कोई एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ड्राइवर की मौत हुई है, क्या पूरा मामला था, उसने इसमें किस तरह की कार्रवाई? देखिए, ये प्रकरण कल का है। इसमें एक संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग पर थे, जो एक व्यक्ति अतुलेश यहाँ नगर निगम में काम कर रहे थे, वो ड्राइवरी का। कल उनकी किसी व्यक्ति से यहाँ पर झगड़ा हुआ था। बताया गया कि वो यहाँ जो पार्षद है उनके बेटे से उनकी किसी बात पर कहासुनी हुई थी और वो लोग उनके यहाँ आए भी थे, इस तरह की बात सामने आई है। उसके बाद ये जो अतुलेश थे, इनकी तबीयत खराब हुई और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा संज्ञान में आया है कि इसी वजह से इनसे कुछ कहासुनी हुई होगी, उसको लेके जो जहर, कोई पॉइजन इनके द्वारा लिया गया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।